हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ड्रिलिंग, प्रॉप्स, प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, तो प्रॉप ड्रिलिंग में हम क्या देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। तो मुझे अगर मैं जो ऐप कंपोनेंट है मेन वहाँ से मैं पास करा रहा था प्रॉप्स। तो प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ रिएक्ट में हम प्रॉप्स कहते हैं। अगर कोई हमें वैल्यू पास करानी होती थी, जैसे अदर लैंग्वेज में कोई वैल्यू पास करानी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉप्स पास कराते हैं जो हमारे कंपोनेंट के अंदर है, जहाँ हम इसको यूज करते हैं कंपोनेंट को, जब एज अ टैग, जैसे टैग की तरह यूज करते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर क्या था, पिछले वीडियो में ऐप में से मैंने ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट है वहाँ से हमने पास किया था चाइल्ड 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो मुझे अगर प्रॉप चाहिए था 3 में प्रॉप की वैल्यू, तो मुझे एक एक करके हर प्रॉप के अंदर उसको यूज करना पड़ा था, मतलब उसको पास कराना पड़ा था प्रॉप्स को। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो मैंने यहाँ जो पहले वीडियो में हमने यूज किया था वो हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्योंकि मुझे अब ऐसे नहीं चाहिए कि एक कंपोनेंट के अंदर एक ये हायरार्की होता है, जैसे मुझे जिस कंपोनेंट में मुझे प्रॉफ्स चाहिए, तो मुझे, यानी कि जो आप प्रॉफ्स पास कर रहे हैं मेन कंपोनेंट से, तो मुझे चाहिए थर्ड वाले में, तो मुझे थर्ड में ही वो मिले। ठीक है, तो प्रॉफ्स जैसे मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में आपको कि प्रॉफ्स का तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जो भी आप उसमें प्रॉफ्स पास करते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ पास कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एक नेम और एक वैल्यू होती है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट, यहाँ लिखूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, का यूज, और फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इतना तो ये हो गया। ठीक है, आपको टॉप पर करना है इंपोर्ट रिएक्ट और यहाँ पर यूज करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा ये तरीका होता है। ठीक है, तो डेटा इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लूँगा डेटा डॉट प्रोवाइडर। कैसे यूज करेंगे हम इसमें, डेटा डॉट प्रोवाइडर और स्टार टैग में और सबसे लास्ट में। ठीक है, जो चाइल्ड वन है उसको रैप कर लेंगे और नीचे आएगा डेटा प्रोवाइडर, हम इसको क्लोज करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो होगा, हम इस वैल्यू में यहाँ पास कराएंगे नम, जो आपने नम ऊपर लिया है। ठीक है, 260 उसकी आपने एक वैल्यू दी है न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर दिया है, तो वो हमने पास करा लिया, उसके वैल्यू में रख दिया हमने, वैल्यू इक्वल टू। अब इसे हमें एक्सेस करना है। अब सबसे नीचे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा लेंगे। तो एक्सपोर्ट कैसे कराएंगे, देखिए नीचे लिखा मैंने एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने डेटा। ठीक है, क्योंकि टॉप में अगर देखें कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा था, तो उस डेटा को हमने करा लिया एक्सपोर्ट। मुझे यहाँ पर फोर्थ जो कंपोनेंट है यहाँ चाहिए। ठीक है, प्रॉप डीलिंग आपने देखा था, मुझे जब ये फोर्थ में चाहिए होता था तो हर कंपोनेंट के अंदर मुझे जाना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, मुझे फोर्थ कंपोनेंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही एक इसको, यहाँ पर एक कंज्यूमर होता है। ठीक है, कंज्यूमर का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, डेटा डॉट कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हम क्या कराएंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट डेटा, जो डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है ऐप से, वो यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो डेटा कहाँ से मिल रहा है मुझे, ऐप फोल्डर से, ऐप कंपोनेंट से। फिर उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट कंज्यूमर। ये एक यूज करने का तरीका है कि वहाँ से आप जो पास करा रहे हैं वैल्यूज़, किसी तरह से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जो भी आप वैल्यू पास कराएंगे तो इस तरह से एक्सेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में। तो यहाँ मैं लिखूँगा डेटा डॉट कंज्यूमर और सबसे लास्ट में डेटा डॉट कंज्यूमर से बंद, मैंने क्लोज कर दिया टैग को इस तरह से। और अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर शो करानी होती है। यहाँ पर एक फंक्शन पास होगा जिसमें हम नम पास करेंगे और एक रिटर्न होगा यहाँ पर। ठीक है, और एक हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे इसमें इस तरह से। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 4। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नम। तो वो जो नम था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको कंपोनेंट 4 में। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मुझे, ठीक है, ये आ गया फोर्थ वाला आ गया। ठीक है, फोर्थ में मुझे मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल इंपोर्ट करना है डेटा, और डेटा में आपने वैल्यू क्या दी थी वहाँ प्रोवाइडर में, नम, नम इक्वल टू 260। तो आप इस तरह एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर एक
देख रहे हैं आप, एक नम पास हुआ यहाँ पर, ठीक है। उस नम में वही जो वैल्यू पास की थी वही यहाँ पर आएगा इस तरह से। और एक रिटर्न स्टेटमेंट होगा और उसको हम रिटर्न यहाँ इस तरह लिख देंगे, हेडिंग H1 में नम, तो यहाँ हमें इस तरह मिल जाएगा। अब मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ डेटा को थर्ड वाले उसमें, ठीक है। मुझे अब थर्ड में चाहिए तो सिंपल इंपोर्ट डेटा, और ये थर्ड वाले में देखो आ गया। इसी तरह से आप टू में जाएंगे तो टू में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 260, ये तो 4 वाले दिखा रहा है अभी। मुझे यूज करना है इसको, एक्सपोर्ट नीचे हो गया है। तो चलिए मैं एक ऐसा करता हूँ, एक और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ डेटा टू के नाम से, और एक नीचे एक नंबर ले लेता हूँ कॉन्स नम टू करके 50। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसको भी इसी तरह यूज करेंगे हम। जो पहले वाला डेटा डॉट प्रोवाइडर है उसी के नीचे लिखेंगे डेटा टू डॉट प्रोवाइडर, और नीचे हम करेंगे डेटा टू डॉट प्रोवाइडर से क्लोज। अब इसकी वैल्यू हम यहीं पर लिखेंगे। तो मैं ले लेता हूँ नम टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, डेटा टू को भी एक्सपोर्ट कर देंगे कॉमा लाकर, ठीक है, डेटा कॉमा डेटा टू। तो अब इसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में, मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया डेटा टू को भी। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा करना क्या है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कॉल बैक हेल के बारे में सुना होगा आपने, इसी तरह से वो नेस्टेड यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसी तरह से नेस्टेड यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत सारे, अगर आपने अगर आपको डेटा बहुत सारा चाहिए, मतलब मान लीजिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तो वो तो नेस्टेड बनता जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या यूज करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल वही नम टू को पास कराऊंगा, ठीक है, और यहाँ रिटर्न करा लूँगा, और यहाँ नम टू में, ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर नम टू दोनों को, और ठीक है, ठीक उस रिटर्न के अंदर, पहले वाले रिटर्न के अंदर इस तरह से मैं यहाँ पर देखिए दोनों सिंपल उसमें बोल रहा हूँ वैल्यू मिल गई। वैसे यहाँ पर स्टेट स्टेट बोलते हैं रिएक्ट में, ठीक है, स्टेट अपडेट, स्टेट को अपडेट करना, ठीक है, एक्सेस करना, जो भी है। तो कुल मिला के होता वो यही है कि आप जो भी अदर लैंग्वेज में जैसे वेरिएबल लेते हैं, यूज करते हैं, फिर उसको एक्सेस कर पाते हैं, वो यहाँ पर करना होता है रिएक्ट में, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर समझें। इस तरह से हम नेस्टेड का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा नेस्टेड का। अब यहाँ पर देखो, अब मान लीजिए आपने क्रिएट कॉन्टेस्ट का काफ़ी बार यूज कर लिया तो क्या होगा, तो फिर इसी तरह नेस्टेड नेस्टेड बनता जाएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जगह